गरीब और अमीर बच्चों की परवरिश। सलावत गांव में शिवम और उसकी पत्नी सीमा दोनों रहते थे। दोनों मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। उनकी एक लड़की थी, रोशनी। शिवम और सीमा गरीब जरूर थे, पर वो जो भी मेहनत मजदूरी करके कमाते थे उससे रोशनी की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते थे। रोशनी बहुत आज्ञाकारी थी। शिवम और सीमा की हर बात मानती थी। रोशनी पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। वो दिन भर अपनी किताबें लेकर बैठी रहती थी। शिवम के घर में बिजली भी नहीं थी। रोशनी रात को पढ़ने के लिए मोमबत्ती का सहारा लिया करती थी। रोशनी को मेहनत करता देखकर शिवम और सीमा दोनों बहुत खुश होते थे। एक रात रोशनी रात को पढ़ रही थी। देखना सीमा, एक दिन अपनी रोशनी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम करेगी। इस घर को यही रोशन करेगी, देखना। क्यों नहीं जी, बेचारी मेहनत भी तो कितना करती है। घर के काम में हाथ भी बटाती है और रात को पढ़ती भी है। इतना कहते कहते सीमा रोशनी से कहती है, अब सो जाओ रोशनी, बहुत रात हो गई है। आप सो जाओ माँ, मैं थोड़ा पढ़कर फिर सो जाऊंगी। ठीक है बेटा, समय से सो जाना। एक सुबह जब रोशनी पढ़ रही थी, शिवम आता है और रोशनी से कहता है, आंखें बंद करो। क्यों पिताजी, क्या हुआ? अरे करो भी अब। ठीक है पिताजी। शिवम उसके हाथों में नई पुस्तकें रख देता है। रोशनी देखकर एक पल में खुश हो जाती है, फिर कहती है, इसकी क्या जरूरत थी पिताजी, मैं तो दोस्तों की किताबों से पढ़ ही लेती हूँ ना। बेटा, जब तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए नई किताबें तो होनी ही चाहिए ना। पर पिताजी, पैसे भी तो लगे होंगे ना। तुमको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मन लगा कर पढ़ो। ठीक है पिताजी, आप मेरे बहुत अच्छे पिताजी हो। ऐसा कहकर वो शिवम को गले लगा लेती है। तुम बाप बेटी अब बस भी करो, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। उसी गांव में अरुण और उसकी पत्नी शीला दोनों रहते थे। अरुण एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके घर पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका एक लड़का था, विराट। विराट भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, पर उसकी पढ़ाई पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब उसके क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर आए, उसने सोचा कि आज वो अपने मम्मी पापा को बताएगा तो वो बहुत खुश होंगे। वो दौड़ता दौड़ता अपनी मम्मी के पास गया। देखो मम्मी, मेरे टेस्ट में कितने अच्छे नंबर आए हैं। इट्स ओके बेटा, अपने पापा को दिखाओ, मैं बाहर जा रही हूँ। विराट मायूस होकर उसके पापा की तरफ जाता है, पर वो सोचता है कि उसके पापा जरूर खुश होंगे। पापा देखो, मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। बेटा अपनी मम्मी को दिखाओ, मैं एक बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ। ये सब देखकर विराट बहुत दुखी होता है। विराट की किसी को फिक्र ही नहीं थी। शीला अपनी किटी पार्टी में बिजी रहती थी। शीला अपनी किटी पार्टी में जमकर शराब पीती है। वहीं अरुण को अपनी बिजनेस मीटिंग से फुर्सत नहीं मिलती। उनके घर पर बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है। अरुण विराट के सामने ही सिगरेट और शराब पीता है। घर में नौकर चाकर ही विराट को खाना खिलाते थे। शीला पार्टी से ही पिज्जा और बर्गर खाकर आती है, तो अरुण बाहर ही कहीं होटल में खाना खाकर आता है। विराट क्या करता है क्या नहीं करता है, वो कैसा है, उसका हाल पूछने वाला कोई भी नहीं था। बस उसके आगे पीछे नौकर घूमते रहते थे। धीरे धीरे विराट का भी पढ़ाई से मोह भंग हो गया। अब वो बस दिन भर टीवी देखता या वीडियो गेम खेलता रहता था। उसके टेस्ट में भी कम नंबर आने लगे थे। अब वो बिल्कुल पासिंग मार्क्स लाने लगा था, पर किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। विराट ने जैसे तैसे करके स्कूल पास कर लिया और पैसे देकर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहीं पर रोशनी ने जमकर मेहनत की थी। वो अच्छे नंबरों से पास हुई थी, इसलिए सरकार द्वारा उसका एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया था। रोशनी को कॉलेज शिवम अपनी साइकिल से छोड़ने जाता था। जब बाकी लड़कियां कैंटीन में बैठी रहती थीं, तब भी रोशनी कॉलेज में अपनी किताबों के साथ बैठी रहती थी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। वो सोचती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा समय कॉलेज में पढ़े और जब घर जाए तो घर में माँ बाप का काम में हाथ बटा सके। और रात को तो उसके घर में बिजली ही नहीं थी, इसलिए वो अक्सर दिन में पढ़ा करती थी। वहीं विराट कॉलेज में अपनी कार से आता था और उसके 3-4 आवारा दोस्त जो उसके साथ गाड़ी में बैठकर आते थे, और वो सब बियर और शराब पिया करते थे और पूरे दिन बाहर घूमा करते थे। विराट पूरे दिन शराब के नशे में घूमता रहता था। विराट की जेब में पेन नहीं, सिगरेट हुआ करती थी। विराट को तो ये भी नहीं पता था कि उसके कितने सब्जेक्ट्स हैं। विराट को नशे ने घेर लिया था।
वो अब ड्रग्स लेने लगा था। विराट अरुण से पॉकेट मनी के लिए जो भी पैसे लेता था वो सब ड्रग्स में लगाने लगा था। विराट को किसी भी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अरुण और शीला दोनों खुद शराब पीते हैं, तो वो लोग उसे क्या बोलेंगे। ऐसा कोई ड्रग्स नहीं था जो विराट ने कभी न लिया हो। धीरे धीरे कई दिन बीतते गए। एक दिन जब सीमा और शिवम दोनों मजदूरी करके घर लौट रहे थे तो बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर चौंक गए। सीमा, ये पुलिस की गाड़ी हमारे घर के सामने क्यों खड़ी है? मुझे क्या पता क्यों खड़ी है, चलिए अंदर चलकर पता करते हैं। शिवम जैसे ही घर के अंदर आता है वो देखकर चौंक जाता है और कहता है, रोशनी बेटा तुम? इंस्पेक्टर रोशनी आपके सामने हाजिर हैं साहब। शिवम और सीमा दोनों खुशी से रोने लगते हैं और रोशनी को गले लगा लेते हैं। बेटा तुम सच में रोशनी निकली, तुमने हमारे घर को आज रोशन कर दिया। पिताजी, ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। आपने गरीबी में भी जिस तरह मुझे पाला और पढ़ाया है, ये सब उसका नतीजा है पिताजी। हमें तुम पर गर्व है बेटी। वहीं विराट की बैग पर बैग आने लगती है। वो सब इंस्पेक्टर में फेल हो गया था और नशेड़ी बन गया था। एक दिन विराट को पुलिस ने अवैध ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अरुण अमीर व्यक्ति था। विराट के गिरफ्तार होते ही ये खबर आग की तरह फैल गई और ये बात पूरे गांव में जा पहुंची। अरुण और शीला दौड़ते हुए विराट को छुड़ाने के लिए थाने आ गए और जाते ही विराट से अरुण बोला, क्यों विराट, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम ड्रग्स लेने लगे? मैंने सोचा था तुम एक दिन मेरा नाम रोशन करोगे, पर ऐसा रोशन करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बताओ क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? कमी? आप लोगों ने मेरी तरफ ध्यान ही कब दिया? मम्मी को किटी पार्टी से फुर्सत ही नहीं थी और आप बिजनेस मीटिंग करते थे, और ये शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। आप ही तो मेरे सामने बड़े बड़े ग्लास लेकर शराब पीते थे, भूल गए क्या? आपको देखकर ही तो ये सब सीखा हूँ मैं। बताइए मैंने क्या गलत किया? अरुण और शीला दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। माफ कर दो बेटा, हम पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपने बच्चों की देखभाल न कर सके, ना ही उसे अच्छी परवरिश दे सके। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी माफ कर दो बेटा, मैं एक माँ होकर भी तुम्हारी परवरिश अच्छे से ना कर सकी। ये लीजिए पेपर और इस पर दस्तखत कर दीजिए और ले जाइए अपने बेटे को। फिर विराट, अरुण और शीला तीनों घर चले जाते हैं और तीनों लोग हंसी खुशी गुजर बसर करने लगते हैं। अब ना ही शीला किटी पार्टीज करती थी और ना ही अरुण बिजनेस मीटिंग में इतना बिजी रहता था। अब वो तीनों एक साथ खाना भी खाते थे।